यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार और राग के विकल्प तो अत्यंत दूर, ज्ञान के एक समय के परिणमन में भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता परिणमित नहीं होती, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता सदैव अपने में टिक कर रहते हैं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। राख की दीवार में अनंत परमाणुओं का बंधन होता हो, राख की दीवार में बंधे हुए अनंत परमाणुओं का बैर बिखेर होना होता हो, फिर भी चैतन्य परमात्म तत्व की घनता, उस घनता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य घन मैं ज्ञायक देव हूं। देह भी दूर, देह में से निकलती वाणी भी दूर, वाणी के विकल्प भी दूर, अत्यंत दूर ऐसे ज्ञेयों की भांति ज्ञानी को राग के विकल्प भी अत्यंत दूर जानने में आते हैं, दिखाई देते हैं। जाना है अलोकाकाश है, मगर मैं कभी अलोकाकाश में गया नहीं, क्योंकि मैं अलोकाकाश का द्रव्य नहीं,
मैं लोक का द्रव्य हूं, लोक में रहता था, लोक में रहता हूं, लोक में ही रहूंगा। अलोक के बारे में जाना मगर अलोक में जा नहीं सकता। प्रति समय यह जागृति कि राग के विकल्प की उत्पत्ति के काल में मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के उत्पन्न होते विकार में कैसे सिकुड़ सकती है, कैसे जा सकती है। जब जा ही नहीं सकती तो मिल कैसे सकती है। प्रति समय यह जागृति विकल्पों की उत्पत्ति तो होते हैं, अज्ञानियों को भी और ज्ञानियों को भी, मगर ज्ञानियों को विकल्प की उत्पत्ति के काल में, विकल्प की उत्पत्ति के काल में ज्ञान की अनुभूति विकल्प की उत्पत्ति के कारण नहीं, ज्ञान के प्रति समय उछलते इन तरंगों के कारण। प्रति समय ज्ञानी को जागृति है कि जहां ये ज्ञान की तरंगे उठ रही है वहां विकल्प कहीं पर भी नहीं है। विकल्प के बादल बनते हैं और बिखरते हैं। देह की भी क्रिया को ऐसी ही जानो जैसे बादलों की क्रिया। इसलिए ये सुना कि तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण आकाश में बनता है, जमीन से तो ऊपर होता है। तीर्थंकर भगवान का देह भी जमीन पर नहीं, जमीन से तो ऊपर होता है। तीर्थंकर परमात्मा का देह, तीर्थंकर भगवान के चरण भी भूमि की स्पर्शना नहीं करते, मगर यह जागृति अनित्यता की असारता के बोध के बल पर ऐसा उपयोग अंतर्मुख होता है कि अब जग में कहीं पर भी रुचि न रही। आदिनाथ भगवान का समोसरण, आदिनाथ भगवान का बलवान शरीर, आदिनाथ भगवान की सुंदर काया आज कहां है। इसलिए ज्ञानी को ऐसा दिखता है, इतना अनित्यपना दिखता है जैसे आकाश में बादलों का बनना और बादलों का बिखरना। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण के बारे में भी ज्ञानी की यही दृष्टि है। दिन में 14 करोड़ रत्नों की बरसात होती थी, रोज 4 बार, प्रति समय 3.5 करोड़ रत्न की बरसात होती थी। तीर्थंकर भगवान के जन्म से पूर्व 15 माह तक, 15 माह तक मां के गर्भ में आने से पहले 6 माह पहले ही ये रत्न की बरसात शुरू हो जाती है। मगर वो जो 14 करोड़ रत्न है, उन रत्नों में से एक रत्न का भी पता नहीं। सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा, मगर वह रत्न किधर गया, वह रत्न कहां डूब गया, वह रत्न कहां खो गया। तीर्थंकर भगवान के रत्न जड़ित समोसरण भी इस पृथ्वी पर खो जाते हैं। बस ऐसे ही खो जाते हैं जैसे आकाश में बादल बनते हैं और खो जाते हैं। इसलिए रुचि नहीं, इसलिए अहोभाव नहीं। भले ही तुम तीर्थंकर परमात्मा की ये समोसरण की रचना के बारे में सुनो, मगर तुम्हें रस न हो। तुम देवों के वैभव के बारे में सुनो, मगर तुम्हें यह जागृति रहे। यह जागृति तभी रह सकती है चैतन्य परमात्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हो, वरना यह जागृति संभव नहीं। भले ही तुमने सुना एक सागर जिस देव का आयुष्य है, कम से कम आयुष्य तो 10,000 बरस का, अधिक से अधिक देव का आयुष्य जो 33 सागरोपम वर्ष का। जिस देव का आयुष्य 1 सागर वर्ष का है, 1 सागर वर्ष का आयुष्य
उसमें जितने सागरोपम वर्ष का आयुष्य होता है, उतने 1000 वर्ष में एक बार भूख का विकल्प उत्पन्न होता है। एक सागर वर्ष का आयुष्य है तो 1000 वर्ष में एक बार भूख का विकल्प होता है और कंठ में से अमृत झरता है, भूख मिट जाती है। हमारी भांति सब्जी रोटी नहीं बनानी पड़ती। उन देवताओं की ये विशेषता है। इतना पुण्य बांधा कि पुण्य बांध करके स्वर्ग में देव बने, भूख भी लगे तो भोजन पकाए बिना, बनाए बिना, भोजन की कोई भी तैयारी किए बिना, और वह भी 1000 वर्ष में एक बार भूख का विकल्प हो, और वह विकल्प होते ही कंठ में से अमृत झरे और भूख मिट जाए। जब मैंने ये शास्त्रों में पढ़ा और ज्ञानियों से सुना, ये बात मुझे व्यर्थ की लगी। इसलिए व्यर्थ की लगी कि स्वर्ग के देवों के कंठ से जो अमृत झरता है वह अमृत नहीं, सिर्फ मिट्टी है। स्वर्ग के देवों के कंठ में से धूल ही अंदर जाती है, अमृत नहीं जाता। क्योंकि अमृत तो एक ही है, यह चैतन्य अमृत, यह ज्ञान अमृत एक ही अमृत है। इसलिए ये बात कहता हूं कि स्वर्ग के देवों के वैभव के बारे में भी तुम सुनो, जानो, तुम्हें यह जागृति रहे कि यह धूल है और ऐसी पुकार और कोई नहीं कर सकते। यह पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार है, जिन्होंने ये पुकारा कि स्वर्ग के देव के कंठ से झरता हुआ अमृत वह भी मिट्टी है, जैसे धन धूल है। समूह शरण को यदि तुम धूल के रूप में देख सको, अनित्यता की असारता के बोध के बल पर, अब तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुख होगी। प्रति समय यह जागृति बनी रहती है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है। सांस गई, भीतर गई और बाहर निकली, मगर यह जागृति जैसे दीवार के साथ में हवा का टकराना। जहां तुम हो, हवा का झोंका आए और टकराए, मगर ये दृश्य को जैसे तुम देखते मात्र हो, न तो तुमने ये देखा कि हवा को मैंने लाया, न तो तुमने ये देखा कि हवा मुझसे टकराई। सिर्फ तुमने ये दृश्य देखा कि हवा दीवार से टकराई, आना जाना टकराना। इस दृश्य को जैसे तुम देखो, ज्ञानी देखते हैं। सांस भीतर जाती है, बाहर जाती है, ये आना जाना जो होता है ये टकराना होता है, मगर टकराने के काल में सिर्फ ज्ञान का वेदन है, ये ज्ञान का संवेदन है, ये ज्ञान ही मैं हूं। कोई भी संयोग हो, संयोगी भाव हो, भावों की उत्पत्ति के काल में तुरंत ही भेद विज्ञान, तुरंत ही ये भेद विज्ञान कि यह मैं नहीं। ये जो प्रत्यक्ष प्रगट ज्ञान है, जो सदैव हाजिर है, विकल्प तो हाजिर है और फिर गैर हाजिर है। विकल्प का क्या, विकल्प तो आए और गए, विकल्प से ना मुझे कोई लाभ है, ना कोई मुझे नुकसान है। ज्ञानी की ये दृष्टि है, विकल्प मेरे लिए नुकसान करने वाले नहीं है, विकल्प मेरे घातक नहीं है। क्योंकि जो विकल्प सहायक नहीं हो सकते, वह विकल्प घातक कैसे हो सकते हैं। कोई मेरा सहायक नहीं, कोई मेरा घातक नहीं। विकल्प तो दूर, निर्विकल्प अनुभूति भी न्यायक देव की सहायक नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति न्यायक देव की सहायक न हो तो विकल्प न्यायक देव के विरोधी और बाधक कैसे हो। और यह जागृति कि विकल्प न बाधक है न सहायक है, विकल्प मात्र
तत्क्षण यह भेद विज्ञान और ज्ञानी को यह जागृति है। क्रोध का भाव उत्पन्न होते ही तत्क्षण ज्ञान की जागृति की, ज्ञान और क्रोध दोनों भिन्न है। ज्ञान क्रोध में नहीं और क्रोध ज्ञान में नहीं। यह जागृति जो बेहोश नहीं, जो जागृत है, ज्ञान सदैव जागृत है। कितना भी तीव्र क्रोध आत्मा में उत्पन्न हो मगर ज्ञान जागृत है। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति पर क्रोध आए, इतना तीव्र क्रोध आया और तुमने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया, जब तुम अपने हाथ में पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को पत्थर मारने जाते हो और उस समय ही कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आए और ये कहे जाने दो, माफ कर दो, मगर पत्थर आपके हाथ में है, इतना क्रोध है, आप कहते हो कि तुम हट जाओ बीच में से वरना ये पत्थर तुम्हें लग जाएगा, तुम हटो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पत्थर मार कर रहूंगा। कितना तीव्र क्रोध है, मगर तीव्र क्रोध के काल में भीतर में ज्ञान जागृत है। जो ज्ञान जानता है, ये जानता है कि पत्थर तुम्हें नहीं मारना, पत्थर जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उसे मारना है। ये जाना किसने? ये जानने वाला ज्ञान है। क्रोध क्रोध का कार्य करता है, ज्ञान जानने का कार्य करता है। क्रोध जानता नहीं और ज्ञान क्रोध करता नहीं। और ज्ञानी को भी क्रोध के काल में यह भेद विज्ञान है। दुनिया को यह दिखाई देता है कि ज्ञानी कितने बड़े क्रोधी है, मगर क्रोध के काल में भी वह व्यक्ति को जैसे जान लेते हैं। क्रोध का यह कार्य है कि पत्थर तुम्हें नहीं मारना, पत्थर तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसे मुझे पत्थर मारना है। वो व्यक्ति बीच में है, मगर वह व्यक्ति बीच में होने से उसके पीछे जो है उसका ज्ञान चला न गया। बस ऐसे ही बीच में कोई आवरण हो, आवरण के कारण आवरण के पीछे जो है उसका ज्ञान नहीं चला जाता। ज्ञानी पर भी क्रोध का आवरण है, मगर आवरण के काल उस आवरण के पीछे जो न्यायक देव है, उस न्यायक देव को भूल नहीं गए, जागृत है। क्रोध के काल में भी, तीव्र क्रोध के काल में भी ज्ञान की जागृति और वेदन होता है ज्ञान का। क्रोध क्रोध का कार्य करता है। ज्ञानी की यह दृष्टि कि बीच में कोई आया मगर मेरा कार्य न रुका। पत्थर उठाया है, सामने आया जो व्यक्ति, मगर बीच में कोई आए। यहां पत्थर उठाया है, पत्थर पकड़ा है, पूर्ण रूप से तैयारी है कि तुम बीच में से हट जाओ, पत्थर पकड़ करके रखा है। बस ये जागृति कि क्रोध का विकल्प जो है वह क्रोध का विकल्प बीच में आए तो भी भीतर में जागृति नहीं छूटती, वह न्यायक देव की पकड़ नहीं छूटती। विकार के काल में भी यह जागृति, यह ज्ञानी को रहती है। कितना भी तीव्र मान का भाव उत्पन्न हो, मगर तीव्र मान के भाव में भी स्वरूप की जागृति। ये ज्ञान इतना निष्पक्ष है और ज्ञान ऐसा सहज है जिसका विकार के साथ कोई संबंध नहीं। यही तो कारण है कि जब तुम्हारे अंतर में इतना तीव्र अहंकार का भाव उत्पन्न होता है, तुम्हें लगता है कि मैं दूसरों के सामने बड़ा हूं, दूसरे को मैं नीचा दिखाऊं। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये है, 1 करोड़ रुपये तुम दिखाना चाहते हो, इतना अहंकार है कि देखो मैं करोड़पति, ये अहंकार का भाव है और दिखाना है। मगर तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जो लखपति हो, जो हजारपति हो। तुम अरबोपति के पास में जाकर के करोड़ों रुपये नहीं दिखाते। उसके पीछे कारण है, क्योंकि पता है कि बड़प्पन, मेरा अहंकार वहां पुष्ट होगा जो मुझसे नीचे है। कितना तीव्र अहंकार का भाव है कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, मगर उस समय भी ज्ञान ये जानता है कि अरबोपति जो है उसके पास नहीं जाना,
ये अरबोपति है, ये लखपति है। ये जो निर्णय करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान में मान नहीं, उस ज्ञान में अहंकार नहीं। ये भेद विज्ञान मान से और ज्ञान से, मान पराई श्रेणी में देखता है और ज्ञान को यहीं पर ही मैं हूं ऐसा देखता है। हे ज्ञान दीपक, धुआं कितना भी उठे, ज्योति की जागृति सदा बनी रहे। सिर्फ ये जागृति की ज्योति सदा ज्योतिर्मयी है। हीनता का भाव मिटे, हुए है भाव क्रोध के मान के, माया के भाव उत्पन्न हुए। मगर समझदार है, ज्ञान जानता है माया तो करनी है, मगर जहां पकड़ जाते हैं, पता है कि यहां पकड़े जाएंगे, वहां माया नहीं करते। वहां तो सरल भोले भाले होकर के बैठते हैं। मगर जहां संभावना कि यहां माया हो सकती है, यहां छल कपट हो सकता है, वहां छल करते हैं। ज्ञान ज्ञान अपना कार्य करता है। बिल्ली है, चूहे को पकड़ती है, छुप करके जाती है, चूहे को पकड़ती है, पता है इतनी दूरी है, सब जानती है कि यदि मैं सीधी दौड़ करके उस चूहे के पास जाऊं तो चूहा भग जाएगा। जानती है बिल्ली कि यह चूहा है, ये पत्थर का टुकड़ा नहीं, ये चूहा है। ज्ञान में जानती है और वहां पर ही पड़ोस में माया का भाव होता है। ये दोनों यात्रा अलग अलग है। ज्ञान मात्र जानता है, उसे चूहे को पकड़ना नहीं है, उसे चूहे को खाना नहीं है, उसे कुछ भी नहीं, सिर्फ जानता है कि चूहा है, इतना दूर है, बस इतना मात्र जानता है। और माया का भाव माया की यात्रा करता है। लोभ का भाव उत्पन्न हुआ अनंत बार, मगर लोभ के भाव के कारण ज्ञान थोड़ा लोभी हो गया। ज्ञान में लोभ आता ही नहीं। इसलिए तो लोभ का भाव है, बहुत लोभ है। सामने 2000 की नोट है, 500 रुपये की नोट है। लोभ है धन का, मगर वहां पर भी पहचाना। लोभ का भाव है, मगर लोभ के भाव में भी पहचान है। 2000 रुपये की नोट भी तुम हाथ में लेते हो तो जांच कर लेते हो कि ये नोट असली तो है, नकली तो नहीं। ये जो पहचानने वाला है वह ज्ञान है कि ये असली नोट या नकली नोट। लोभ है नोट का, मगर उस समय भी ज्ञान है वो जो पहचानता है। ऐसे एक नहीं, ऐसे चार नहीं, ऐसे अनंत विकार के भाव उत्पन्न हो, मगर प्रति समय ज्ञान जो निराला रहता है, प्रति समय ज्ञान अपनी यात्रा करता है और जो अस्पर्शी रहे। यह ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा मैं हूं। नई नई ये जानने की पर्याय बहती है, मगर उस बहते प्रवाह में ज्ञानी की मान्यता यह है कि मैं एक हूं। प्रति समय ज्ञान का वेदन होता, ये ज्ञान का वेदन होता है और ज्ञान के वेदन में प्रति समय पलटती पर्यायों में एक ध्रुव सत्ता पर दृष्टि है। उसमें फर्क नहीं पड़ा, पर्याय में नया नया वेदन होता है, मगर दृष्टि एक ध्रुवता पर टिकी है। ज्ञान में खेलते हैं, ज्ञान में केली करते हैं, ज्ञान में मस्त रहते हैं। प्रति समय उठती ज्ञान की तरंगों में ज्ञान का वेदन होता है, मगर दृष्टि में यह कि ये चैतन्य की ध्रुवता है, इसमें ज्ञान का ही विस्तार है। भले नया 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 है, मगर नए नए में है तो वह एक ही। जैसे बल्लेबाज है, खेलता है क्रिकेट में, सामने से कोई बॉलर बॉल फेंकता है,
एक बार उसने बॉल फेंका, दूसरा बॉल फेंका, तीसरा बॉल फेंका। वो खेलता है। जब गेंदबाज गेंद फेंके, एक ओवर में वो 6 गेंद उसने फेंकी। कितनी गेंद फेंकी? 6 गेंद फेंकी। गेंद 6 नहीं फेंकी, गेंद तो 1 फेंकी। 6 गेंद तो है ही नहीं वहां। और बल्लेबाज भी जो खेलता है कहता है ये 6 गेंद खेल चुका। वो 6 गेंद को खेलता ही नहीं। वो एक ही गेंद है, मगर एक ही गेंद के 6 समय में 6 प्रकार से 6 प्रकार के रूप जो उसके सामने आए, मगर दृष्टि यह है कि 6 रूप जब सामने आए तब गेंद तो एक ही रहती। यह दृष्टि ज्ञानी को कि कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, यह ज्ञान का प्रवाह बहता है। ज्ञानी भी खेलते हैं, अपने में खेलते हैं। ये जानना जानना जानना, मगर ध्रुव एक सत्ता, अनेक में भी एक की दृष्टि। और वहां तो 6 में तो अंत आ गया कि बस 1 ओवर हो गई। 6 गेंद में 1 ओवर हो गई। यहां तो 6 द्रव्य के समूह रूप पूर्ण रूप से विश्व जो है ना भगवान, उस विश्व को जानने वाली एक केवल ज्ञान की पर्याय। 6 द्रव्य के समूह रूप विश्व को जानने वाली एक केवल ज्ञान की पर्याय, दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय, तीसरी केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्यायों में जो खेलते हैं, फिर भी ये खेल का अंत नहीं होता, ये गेम ओवर नहीं होती। ऐसे ही ये अनंत पर्यायों का खेल है। प्रति समय ये जागृति कि कोई भी विकार की उत्पत्ति हो, विभाव की उत्पत्ति के काल में भी स्वभाव की जागृति, भेद की उत्पत्ति हो, मगर भेद में भी दृष्टि अभेद पर है। नया नया उत्पन्न होता हो, मगर जिसमें न नया है न पुराना है, ऐसा ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य पर दृष्टि है। इसके प्रयोग से ही तुम्हें प्राप्ति होगी। यदि तुम ये प्रयोग करो तो तुम्हें ये प्राप्ति होगी, मगर तब तलक प्रयोग तुम्हारा चलता रहे जब तलक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव न हो। लगेगा ऐसा ही कि अतीन्द्रिय आनंद तो पाया नहीं। अतीन्द्रिय आनंद तो निर्विकल्प होकर के प्राप्त होता है भगवान, निर्विकल्प होकर के। बिजली के तार को जैसे तुम देखो कि दूरी बहुत है, नजदीक आए नजदीक आए नजदीक आए, कितने भी नजदीक आ जाए, मगर जब तक वह मिलन नहीं होता तब तक बल्ब नहीं जलता। और उसे कोई लेना देना नहीं कि 10 मीटर की दूरी है या 1 मीटर की दूरी है या फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी है। दूरी है, वो बल्ब नहीं चलेगा। वो फासला है, बीच में आकाश है, वो बीच में अवकाश है। वो अवकाश मिटे कि बल्ब जलता है। पर्याय और द्रव्य के बीच में एक अवकाश रह जाता है, फासला रह जाता है। और वो फासला, वहां आकाश नहीं है, उस फासले के बीच में विकल्प है। वो विकल्प गिरा कि ये फासला मिटा। विकल्प गिरते ही निर्विकल्प अनुभूति होती है, फासला मिट जाता है। और तब वह देहातीत होता है, विकल्पातीत होता है। वह राख की दीवार का पड़ोसी होता है, वह मोक्ष मार्ग का मुसाफिर होता है। फिर भले ही वह जग को जानता हो, मगर वह जग को जानना सिर्फ बोलने मात्र के लिए है, सत्य नहीं है। बोलने मात्र के लिए ज्ञानी जगत को जानता है। मैंने समय सार को जाना, मैंने प्रवचन सार जाना, मैंने तत्वार्थ सूत्र को जाना, मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को जाना। ज्ञानी जानता है
जग को जानता है, मगर यह कहने के लिए भीतर में जागृति यहाँ की है। वाणी ऐसी ही होगी, अज्ञानी की हो या फिर ज्ञानी की। वाणी ऐसी ही होती है कि मैं जानता हूं, शरीर को मैं जानता हूं। आज मैंने क्रोध को जाना, मान माया लोभ को जाना, ये विकार को मैंने जाना। ये जानना, मगर उस समय, ये बोलते समय ये जागृति, जैसे कोई दर्जी ये बोलता हो ना, इतने ग्राहकों का काम मुझे करना है, आज कितने कपड़े की सिलाई करनी है, तो कहता है, कोई भी ग्राहक दर्जी के पास जाकर कहे कि मेरे कपड़े हो गए तैयार, दर्जी क्या कहता है? दर्जी ये कहता है, आपका काम अभी हुआ नहीं है, आपका काम अभी नहीं हुआ, आपका काम कल हो जाएगा। आपका काम, वो काम ग्राहक का नहीं है, वह काम दर्जी का है। सिलाई करने का काम ग्राहक का थोड़ी ना था, सिलाई तो दर्जी को करनी है, दर्जी का काम है। मगर फिर भी बोला, ये ग्राहक को लक्ष्य में रख करके जब बोलते हैं, सामने कौन है? दर्जी को भी अंतर में ये श्रद्धा है, दर्जी को भी अंतर में ये समझ है कि ये जो कपड़े की सिलाई करने का कार्य है वह मेरा ही कार्य है। फिर भी बोलता है कि आपका काम कल हो जाएगा। ज्ञानी भी ऐसे बोलते हैं, आपका ज्ञान, मैं आपको जानता हूं, मगर भीतर में यह जागृति है कि जो जानने का कार्य हो रहा है वह तुम्हारा नहीं है, वो यहां मेरा है। तुम्हें जो कुछ मुझे कहना है वो कहने के विकल्प को मैं जानता हूं, मगर विकल्प को नहीं, यहां तो मेरा ज्ञान का कार्य हो रहा है, जानना जानना हो रहा है, और ये सदा हो रहा है, ये सदा हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, विभाव के काल में भी स्वभाव की जागृति, विकार के काल में भी स्वरूप की जागृति तुम्हें प्रकट हो। मैं ये नहीं कहता कि विभाव से छूटो, मैं सिर्फ पहचान के लिए कहता हूं कि लक्षण भेद से पहचानो। लक्षण भेद, भाव तो उत्पन्न होता है। बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से मजाक करता है। कक्षा में अभी मास्टर नहीं है, मास्टर जी आए कि बच्चे चुप हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हंसी मजाक चल रहा था, मगर अब चुप हो गए। जिस समय उनके अंतर में वो हंसी मजाक का भाव आता है, उस समय सामने वो जो मास्टर जी आए, गुरु जी भी जानने में आए, और हंसी भी आ रही है मगर हंसते नहीं है। भीतर में हंसी का भाव, वो जानते हैं हंसी भी आ रही है, और सामने गुरु जी भी बैठे हैं। विकल्प उत्पन्न हो हंसने का, मगर जागृति, इसलिए हम हंसते भी उन लोगों के सामने हैं, उसमें भी पहचान कर लेते हैं, रोते भी उनके सामने है। इसलिए धनपति अपने नौकरों के सामने नहीं रोते, रोना तो आता है मगर उनके सामने नहीं। कमरा बंद करके रो लेंगे, मगर नौकरों के सामने नहीं। मान का प्रश्न है, रोने का भाव होता हो, इतनी पीड़ा वेदना होती हो, मगर ज्ञान जानता है नौकर सामने बैठा है। ये जानना जानना जानना, ये पहचान जो है, उस पहचानने वाले तत्व में ये कोई विकार नहीं, न हंसने के न रोने के। ये भेद विज्ञान, ये पहचान है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोगों को भोगते तुम्हें दिखाई दे। अपनी पत्नी को भोगते हैं ज्ञानी, ये भोग भोगते तुम्हें दिखाई दे, मगर ज्ञानी को उस समय भी ये जागृति है कि ये पत्नी जो कोई पराई स्त्री नहीं है,
दृष्टि में तो है कि ये पराई है, मगर ज्ञान में ये जानते हैं ये स्वस्त्री है, परस्त्री नहीं है। और विकार का भाव उत्पन्न हुआ, वेद का उदय है, भोग का भाव है, काम वासना का भाव है। वासना का कितना भी तीव्र भाव ज्ञानी को उत्पन्न हो, फिर भी ये जागृति कि ये जो ज्ञान जानता है ये परस्त्री नहीं है, ये स्वस्त्री है, ये जानने वाला ज्ञान वो मरा नहीं है, वो जागृत है। और उस ज्ञान के प्रवाह में व्याप्त ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। फिर वो देह में ही नहीं है, क्योंकि वह तो प्रवाह में ही नहीं है, विकल्पों के प्रवाह में नहीं। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति विभाव के काल में भी विभाव से भेद विज्ञान और स्वभाव के साथ तुम्हारा अनुसंधान, स्वभाव के साथ तुम्हारा जुड़ाव, स्वभाव के साथ तुम्हारा कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन हुआ कि बस अब तुम्हें विकार को दूर नहीं करना, स्वभाव में तुम कनेक्ट हुए कि विभाव से छुटकारा हुआ। इसलिए तो मिशन के दौरान ये अपना सूत्र था, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। तुम किसी को करेक्ट करने से पहले कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कनेक्शन ये बहुत जरूरी है करेक्शन के लिए। इसलिए तो ये कहा कि पर्याय जब द्रव्य के साथ कनेक्ट होती है, कि पर्याय में जितने भी विकार है वो विकार से छुटकारा होता है, करेक्शन ऑटोमेटिक होता है, वितरागता सहज प्रकट होती है। काम क्रोध के भावों में ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है, जितनी भी भूलें थी वह सब भूल दूर होने लगती है। श्रद्धा का कनेक्शन और चारित्र में करेक्शन, मगर उन दोनों के पीछे एक रहस्य जो है वह ज्ञान का है। यह ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा यह मैं हूं। कितने भी विकार के भाव की उत्पत्ति, मगर विकार के भाव के चक्र में स्वयं को फंसता हुआ तुम मत देखना। फिर वो क्रोध से मान माया लोभ उस रूप में चक्र पलटता रहे, मगर तुम उस चक्र में अपने को फंसा हुआ नहीं देखते। वही तो ज्ञानी है। हे ज्ञान दीपक, मैंने तुम्हारे लिए भगवान ये भावना भाई, ये तुम्हारी दशा प्रकट होगी कि तुम विकल्प के बहते प्रवाह में नहीं बहते और तुम्हें ध्रुवता का दर्शन होगा। ये ध्रुवता का दर्शन, फिर राग हो द्वेष हो, राग और द्वेष का चक्र चलता रहे, मगर उस चक्र के भी तुम दृष्टा रहते हो। इसलिए चक्रवर्ती चक्र नहीं है, चक्र चक्र है। और भरत चक्रवर्ती, भरत अलग है, चक्रवर्ती अलग है और चक्र अलग है। चक्र छूटता है, चक्रवर्ती कहां, वो तो जहां है वहां है, वह दौड़ता नहीं, चक्र ही छूटता है। भरत चक्रवर्ती तो अपने पास ही थे, सिर्फ चक्र गया बाहुबली तक। चक्र जाता है, बस ये विकल्पों के चक्र जाते हैं। ये चैतन्य चक्रवर्ती जहां है वहां है। प्रति समय यह जागृति, यह पुकार भी गुरुदेव और कृपालु देव न करते तो हम पामर कषायों के चक्र में ही, संसार के चक्र में ही, इस भव भ्रमण के चक्र में ही अटके रह जाते भगवान। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान के राग से द्वेष में रूपांतरण होता हो, मगर इन विकल्पों में जो रूपांतरण होता है, उन रूपांतरण में, उस चक्र में तुम्हें यह जागृति है कि मैं वहां नहीं। पलटते हैं जैसे गाड़ी का पहिया पलटता हूं, गाड़ी का चक्र जैसे चलता हो, कुम्हार का चाक जैसे चलता हो, ऐसे ही ये जो चक्र चलता हो, मगर तुम्हें जागृति कि मैं वहां नहीं हूं। और ऐसे भाव
क्रोध मान माया लोभ के, ऐसे ही भाव राग और द्वेष के। ये राग और द्वेष का भी चक्र कहा ना, कि सदा ही राग नहीं रहता, द्वेष होता है। सदा ही द्वेष नहीं रहता, राग होता है। और ज्ञानी को इसमें आश्चर्य नहीं होता। ज्ञानी को यह जागृति कि इनमें मैं कहीं पर भी नहीं। इसलिए मित्र को शत्रु बनने में देरी कितनी लगती है? मित्र को शत्रु बनने में उतनी ही देरी लगती है जितनी देरी दो पत्थर को टकराने से आग के जलने में लगती है। एक समय में यह पलट जाता है। मगर जैसे विज्ञान की किताब में मैंने पढ़ा कि आदि मानव पहले के जमाने में पत्थर को टकरा करके अग्नि पैदा करते थे, अग्नि जलाते पत्थर टकराकर। और ज्ञानी को जागृति की ये राग और द्वेष की टकराहट यहां भीतर हो रही है, ये भीतर हो रही है, मगर फिर भी ये पुरानी कहानियां हैं, ये किताबों में पढ़ी कहानियां हैं, यहां नहीं है। जैसे तुम किताबों में पढ़ी कहानी को ऐसे ही पढ़ते रहो कि आदि मानव पत्थर को टकरा करके फिर वो अग्नि को पैदा करते थे। जैसे ही तुम्हारे आत्मा में क्रोध की अग्नि पैदा हो और तुम्हें यह जागृति रहे, यह जागृति रहे कि चैतन्य तत्व उसमें कहीं पर भी नहीं। पत्थर के टकराने से अग्नि तो पैदा होती थी, मगर आदि मानव वो पत्थर था, आदि मानव वो अग्नि था। आदि मानव था। आदि मानव पत्थर के टकराने से जो अग्नि पैदा हुई, उस अग्नि में जलता नहीं था। यदि आदि मानव नहीं जलता था तो यह अनादि चैतन्य परमात्मा राग और द्वेष के टकराने से, ये घर्षण से, ये जो पैदा होने वाली आग है विकल्पों की, उस विकल्पों की आग में अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा कैसे जल सकता है? ये भेद विज्ञान। राग है, द्वेष होगा, द्वेष है, फिर राग होगा, चक्र ऐसे ही चलता है। मगर चक्र में जो नहीं फंसता, यह जागृति, यह चैतन्य चक्रवर्ती मैं। तुम समय समय पर यह अनुभव करो कि मैं चैतन्य चक्रवर्ती। तुम्हें अपनी गाड़ी के प्रति राग है, ये राग का भाव भी तुम जानो। अभी गाड़ी है तुम्हारे पास, गाड़ी का राग है, सिर्फ जानो। और द्वेष होगा, ये निश्चित है, क्योंकि जैसे ही तुम नई गाड़ी खरीद करके लेकर बाजार में निकले कि पीछे से किसी ने गाड़ी में टक्कर लगा दी। तुम गाड़ी में से नीचे उतर कर देखते हो, आज ही शोरूम से नई गाड़ी खरीद कर लेकर के आए हो, और तुम्हारी गाड़ी टक्कर लगते ही सब रंग बेर बिखेर हो गया, हो ही जाएगा, क्योंकि वह रंग नकली था। वह रंग ऐसा ही था जैसा मेघ धनुष का रंग इंद्रधनुष के रंग को देखते हो ने बिखर जाता है, वह तो पता भी चलता है। वहां निश्चितता लगती है, यहां अनिश्चितता थी कि मैं तो ये गाड़ी सदाकाल लेकर आया था और ये गाड़ी, ये रंग कहां चला गया। तुरंत ही जैसे देखा कि गाड़ी में से रंग बिखर गया, कि पीछे वाली गाड़ी, उसका जो मालिक था, उस पर द्वेष हुआ। द्वेष इसलिए क्योंकि यहां राग था। राग न होता तो वहां द्वेष भी न होता, क्योंकि जाना तो और भी लोगों ने था, सबको द्वेष नहीं हुआ। मगर जिस व्यक्ति को राग है, उसी व्यक्ति को फिर वो द्वेष की परंपरा चलती है। पीछे जिस व्यक्ति ने टक्कर लगाई, उसके प्रति द्वेष हो गया। ट्रैफिक पुलिस आई, पुलिस वाले ने आकर के पीछे जिस व्यक्ति ने टक्कर लगाई, उसको दंड दिया। दंड देते ही उसे सजा दी। अब उस ट्रैफिक पुलिस पर राग हो गया, अच्छा लगने लगा वो ट्रैफिक पुलिस
इसलिए वो पुलिस अच्छी लगती है, क्योंकि जिसके प्रति द्वेष है उसका किसी ने बुरा किया तो उसके प्रति राग होगा। ये राग हुआ, ट्रैफिक पुलिस के प्रति राग हुआ। मगर पता चले कि सरकार ने उस ट्रैफिक पुलिस वाले को सस्पेंड किया तो सरकार पर फिर द्वेष होगा कि इतना अच्छा पुलिस वाला था, न्याय और नीति वाला था, फिर भी सरकार ने उसे निकाल दिया। सरकार पर द्वेष होगा। फिर उस सरकार की कोई निंदा करता हो, ऐसा तुम किसी व्यक्ति को सुनो जो सरकार की निंदा करता है, उस व्यक्ति पर फिर तुम्हें राग होगा। और ऐसे ही तो राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष की ऐसी जंजीर, ऐसी चेन, ऐसी परंपरा चलती है। और ये ज्ञानियों को भी होती है। मगर ज्ञानी को जागृति है कि जंजीरों से मैं बंधा नहीं। ज्ञानी को यह जागृति है कि सिर्फ मैंने ये देखा है कि कारागृह में जंजीर होती है, ये मैंने देखा है, ये मैंने जाना है। मगर मैं कैदी नहीं हूं, यह भी मैं जानता हूं। जंजीर को मैंने जाना है। विश्व भर के कैद खाने में गया हूं मैं। विश्व भर के कैद खाने में जाकर के मैंने जंजीरों को देखा, हथकड़ियों को देखा। बड़ी बड़ी जेलों में काल कोठरी की भांति, जहां सूरज की रोशनी भी न पहुंचती हो, ऐसी काल कोठरी में कैदियों को बंद किया गया हो। ऐसी काल कोठरी में मैंने कैदियों को देखा। जब मैं सत्संग के लिए उनके पास जाता था तो मैं उनको देखता, मगर मैंने एक समय के लिए यह नहीं माना कि मैं बंधा हूं, मैं फंस गया। नहीं, मुलाकाती, मैं सिर्फ मुलाकाती हूं। मुलाकाती, वहां व्यक्ति मुलाकात लेता है जेल की, व्यक्ति मुलाकात लेता है जंजीर की। यहां जंजीर ही मुलाकात लेने निकली है, यात्रा करती है। जैसे गाड़ी कतार से निकलती हो, ऐसे ही ये विकल्पों की गाड़ियां कतार से निकलती है। ये जाना सुरक्षित है। चौराहे पर जैसे देखता हो कोई ट्रैफिक पुलिस, चार रास्ते पर देख करके भी वो कितना निश्चिंत रहता है। तुम्हारे आगे गाड़ी हो, तुम्हारे पीछे गाड़ी हो, तुम्हें कितना सावधान रहना पड़ता है। मगर जो बीच में ही खड़ा है और चारों दिशा से आने वाली गाड़ी, और एक नहीं हजारों गाड़ियां दिन भर आती है जाती है, वो पुलिस वाला निश्चिंत है, क्योंकि वो बिल्कुल मध्य में है। वो वहां नहीं है जहां गाड़ियां है। तुम भी यदि चैतन्य के मध्य में स्वयं को अनुभव करो तो चौकड़ी में तुम कहीं पर भी नहीं हो। ये कषायों की चौकड़ी में तुम अपने को फैला हुआ देखते ही नहीं, और शिकायत भी नहीं, न दुख है न आनंद है। तुम्हें यह जागृति कि तुम सिर्फ देखने वाले हो। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान और विकल्प, इन दोनों के बीच में तुम्हें भेद विज्ञान हो। तुम जंजीरों से नहीं बंधे, यह जागृति तुम्हें हो, और यह जागृति तुम्हें रहेगी, अभी है, सिर्फ तुम्हें पता नहीं कि यह जागृत चैतन्य तत्व ही मैं हूं। जाना तो है, मगर जानने में भी तुमने उस तरह से नहीं जाना। जैसे हिरण जानता तो है, मगर जान करके भी उस तरह से नहीं जानता। कस्तूरी को हिरण जानता है, सुगंध को नहीं जानता, जानता तो है।
सुगंध के बारे में हिरण को पता है, वरना भागता क्यों? सुगंध को तो जानता है, कस्तूरी को तो जानता है, मगर कस्तूरी का जो स्थान है, कस्तूरी कहां है, यह नहीं जानता। तुम भी प्रति समय जानते हो, ज्ञान में ज्ञान को जानते हो, विकल्प को नहीं। अपने में अपने को जानते हो, ज्ञान में ज्ञान को जानते हो, मगर वहां एक मोहर नहीं है कि ये जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, यही तो मैं हूं, ऐसी मोहर नहीं लगी। इसलिए तो भटकना होता है, सिर्फ मोहर लगती है। इसलिए जब हिरण को कस्तूरी मिलेगी, तब कस्तूरी की खुशबू कोई और नहीं होगी, सिर्फ पहचान होगी कि यही है कस्तूरी, यही है कस्तूरी। जब तुम्हें ज्ञान की पहचान होगी, तब तुम्हें ऐसा नहीं कि ज्ञान मिला, तुम्हें तो ये कि ये जो पहले भी यही तो अनुभव में आता था। हिरण ने जिस समय कस्तूरी को देखा, उस समय ये नहीं कि अरे खुशबू आई, पहले भी तो यही तो खुशबू आती थी, आज पहचान हो गई। जिस समय परमात्मा की पहचान होती है कि यही चैतन्य में, उस समय ये श्रद्धा होती है, यही तो मैं त्रिकाल हूं, कल परसों नरसों तरसों यही तो मैं था, और भविष्य में भी अनंत काल तक, भूतकाल में भी अनंत काल यही तो था, यही तो हूं, यही तो रहूंगा। यह जागृति, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, हे ज्ञान दीपक, ये भेद विज्ञान के बल से तुम्हें ये दशा प्रकट हो। चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ऐसी ये जागृति। इसके लिए भी तुम पुरुषार्थ करो, मगर पुरुषार्थ पर जोर देकर नहीं। ज्ञानी का भी पुरुषार्थ होता है, मगर पुरुषार्थ पर जोर देकर पुरुषार्थ नहीं होता। ज्ञानी का जोर पुरुषार्थ पर होता ही नहीं। ज्ञानी का जोर है पुरुषार्थ, जिसके आश्रय से, जिसके आधार से, जिसके लक्ष्य से पुरुषार्थ होता है, उस तत्व पर ज्ञानी का जोर है। यह तत्व मैं हूं। नया अनुभव न हो, वही तो अनुभव में आ रहा है। नया कुछ भी नहीं, वही तो अनुभव में आ रहा है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, यही तो अनुभव में आ रहा है। जिस समय यह चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, अनंत वैभव, अनंत वैभव, एक द्रव्य, मगर एक द्रव्य में अनंत गुणाधिपति ये चैतन्य परमात्मा, एक एक गुण जो भगवान आत्मा का, जैसे तुम सागर को देखो, ऐसा ऐसा हो, ऐसे अनंत सागर, ऐसे अनंत सागर, ऐसा एक एक गुण भगवान आत्मा का, और ऐसे अनंत गुणों का घनपिंड, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा एकत्व हो कि वह राख के परमाणु में एकत्व रहे कैसे? भगवान तुम नाचो, तुम नाचो, तुम्हारे अंतर में ऐसी चैतन्य की अंतर की मस्ती प्रकट हो, फिर परमाणुओं को तो तुम देखते हो वहां, मगर यहां तुम्हारा परिणमन होता है, शक्ति यहां, पुरुषार्थ यहां, वहां जो होता है वो होता है। ऐसा फल वहां मिला, मगर तुम यहां अंतर में रहते हो। ऐसा फल मिलता है, मगर फल की और भी तो ध्यान नहीं जाता। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब क्रिकेटर
क्रिकेट खेलता है, बल्लेबाज खेलता है, जब वो सिक्स लगाता है, जब वो सिक्स लगाता है, उस समय उसका ध्यान गेंद जो आकाश में जाती है उस पर होता ही नहीं। उस समय उसकी आंख आकाश में जाने वाली गेंद की ओर नहीं होती, उस समय उसकी आंख बंद होती है। जब भी किसी क्रिकेटर ने छक्का लगाया हो, छक्का लगाते समय आंख बंद ही होती है। पूरी शक्ति इकट्ठी करके वो बल्ला उठाता है, आंख बंद है, शक्ति यहां हाथ में है, उसका फल मिला कि छक्का लगा, मगर जो छक्का लग रहा है उसकी ओर तो वो देखता ही नहीं। फल मिल रहा है, उसके अंतर में सब समझ है कि छक्का लग रहा है, मगर आंख बंद क्यों रखता है, छक्के को देखता क्यों नहीं? ये पूरी शक्ति यहां लगी है और फल वहां मिलता है। ज्ञानी को ऐसा ही है कि पुरुषार्थ होता है, मगर पुरुषार्थ का जो फल मिला उस फल की ओर तो देखता ही नहीं, देखता है चैतन्य की ओर, आंख बंद हो जाती है। इसलिए क्रिकेटर ने प्रयोग नहीं किया, आंख बंद करने का प्रयोग करके कोई छक्का लगाता है? छक्का लगा कि आंख बंदी थी, बस ऐसी दशा होती है। जब उपयोग अंतर्मुख होता है कि आंख ढल गई, उसका कोई प्रयोग नहीं करना पड़ा, यह सहज दशा। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय तुम्हें यह जागृति कि तुम्हारा जोर पुरुषार्थ पर, तुम्हारा जोर पुरुषार्थ पर नहीं, तुम्हारा जोर पुरुषार्थ का जो आधार है ऐसा चैतन्य न्यायक देव पर तुम्हारा जोर हो। हे ज्ञान दीपक, ये जोर तुम्हारा आज तुमने सुना है ना, न्यायक न्यायक न्यायक, बस तुम भी करो, अंतर में ही अंतर में ये पुकार करो, न्यायक न्यायक न्यायक। इसी से ही तो, ये चैतन्य तत्व विचार से ही तो भगवान जीवन प्राप्त होगा। ये चैतन्य तत्व विचार की बहती जो धारा है, यही धारा चैतन्य सागर तक जा रही है। ये ज्ञान की धारा दूरी नहीं है, दूरी नहीं है, देर है मगर दूरी नहीं है, और वह देर भी उतनी देर नहीं है। ये पुरुषार्थ, ये जागृति। मैंने एक बार सुना है कि एक आदमी रेफ्रिजरेटर, बर्फ की फैक्ट्री में वहां पर काम करता है, रेफ्रिजरेटर में वहां बर्फ बनता है, बाहर निकला ही नहीं, भूल गया कि उसके साथीदार वहां रेफ्रिजरेटर में ही उसको बंद करके निकल गए। करीब करीब एक आध घंटा बीतने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर से चौकीदार आया और चौकीदार ने वहां एक एक दरवाजा खोला, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, और एक दरवाजा खोला कि यह आदमी मरते मरते बच गया। इसने उस चौकीदार को पूछा कि आपको किसने बताया कि मैं रेफ्रिजरेटर के अंदर था? उस चौकीदार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से मैं रोज तुम्हारी पुकार सुनता हूं, राम राम बोल करके तुम निकलते हो, और 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ये राम की पुकार नहीं सुनी। मुझे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं अंदर आया। लिखने वाले ने तो ये लिखा है कि 20 साल तक तुम राम राम बोलो तो वह राम तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बार तो तुम्हें बचाएगा। हे ज्ञान दीपक, हमने भी बरसों तक यह आत्म राम बोला है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ये आत्म राम ही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। और उस आत्म राम को बचाने के लिए कोई पराया नहीं। आत्म राम, मैं स्वयं आत्म राम हूं।
प्रति समय यह जागृति। मैं देह की क्रिया में नहीं, मैं क्रोध मान माया लोभ के विकल्प में नहीं, मैं राग और द्वेष की जंजीरों में नहीं, मैं ज्ञान की उठती इन तरंगों में नहीं, मैं पुरुषार्थ में नहीं, पुरुषार्थ की पर्याय में नहीं, मैं तो पुरुषार्थ का आधार ऐसा जो चैतन्य, यह चैतन्य ही मैं हूं। पुरुषार्थ का आधार यह चैतन्य, चैतन्य ही मैं हूं। पुरुषार्थ का आधार यह चैतन्य, चैतन्य ही मैं हूं।